हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पहले हम काफी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इसके पहले हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। सेट्स में ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम कि व्हाट इज वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले वेन डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन वेन डायग्राम की क्या होती है। वेन डायग्राम मतलब जब भी हम किसी सेट को डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करेंगे दैट इज नोन एज वेन डायग्राम। डायग्रामेटिक फॉर्मेट में जिस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है दैट इज वेन डायग्राम। अब इसके कुछ फॉलोइंग ग्राउंड रूल्स होता है। क्या होता है सुनना। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा रेक्टेंगल से। दिस इज द बिगेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आता है, उसके बाद बाकी के सेट्स आते हैं। ठीक है, जो हमारे सेट्स है नॉर्मल सेट्स, फॉर एग्जांपल ए बी जो भी, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सर्कल के थ्रू। ठीक है, बस ये दो ही बेसिक चीजें होती है। यूनिवर्सल सेट बनता है रेक्टेंगल से, सेट्स बनते हैं सर्कल से। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सेट्स के ऑपरेशंस को अगर डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करने वाले हैं देन वी हैव टू यूज वेन डायग्राम। ठीक है, अब कैसे होता है ये मैं चीजें एक एक करके बता रहा हूं कि हमारे जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फर्स्ट यूनियन। ऑपरेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मुझे यूनियन को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। एक सेट ए है हमारे पास, एक सेट बी है। अगर मुझे ए और बी का यूनियन निकालना है, मतलब ए यूनियन बी, तो अब देखते क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट। यहां पे लिख दिया मैंने यू। ठीक है, अब दो सेट बना लो अलग अलग। एक हो गया सेट ए, एक हो गया सेट बी। अब हमें पता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। तो अगर मुझे सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लेना है तो यहां पर सेट ए है, यहां पर सेट बी है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है कि मुझे सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, तो मैं ए और बी का जितना भी पोर्शन है ना पूरी तरीके से शेड कर दूंगा। ए और बी का सारा पोर्शन क्या कर देंगे हम? शेड कर देंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होता है, शेडेड रीजन, दिस डिफाइंस ए यूनियन बी। किसी भी वेन डायग्राम में जो शेडेड पार्ट रहेगा वो डिफाइन करेगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, या फिर जो भी हमारी डिमांड है वो शेडेड रीजन ही डिफाइन करती है। ठीक है, सबसे पहले ये नोट कर लो, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर मुझे डिनोट करना है इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे बना सकते हैं थ्रू वेन डायग्राम। तो भैया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट U। फिर हमने बनाए दो सेट्स A एंड B, एक हो गया A, एक हो गया B। अब देखना हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो A में भी प्रेजेंट है B में भी प्रेजेंट है। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे डायग्राम में ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये दैट लुक्स लाइक अ लीफ, ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर A वाला पोर्शन भी इंक्लूड है और B वाला पोर्शन भी इंक्लूड है। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी एलिमेंट्स है वो A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो हमारा कॉमन रीजन है ना, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, दैट इज द आंसर फॉर A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। क्लियर?
ये कॉमन रीजन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, दैट विल बी अवर इंटरसेक्शन। फिर हम आते हैं किस पे, थर्ड, जो हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है डिफरेंस, फॉर एग्जांपल निकालना है a माइनस बी, तो जरा इसके लिए बनाते हैं अब अपन। ठीक है, इसको ऊपर ही बना देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस, थर्ड a माइनस बी। फिर से हम लोग यहां पे बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट, जैसा हम हमेशा बनाते हैं। यहाँ पे नाम लिख दिया u, एक सेट बनाया है यहाँ पर a, एक सेट बनाया है यहाँ पे b, a और b। अब व्हाट इज a माइनस बी? अगर मुझे a माइनस बी बनाना है तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो a में भी प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है, वो हटा दो। कॉमन एलिमेंट्स हटाने के बाद जो हमारा प्रायोरिटी सेट में बचता है, दैट इज डिफरेंस। हमने यही पढ़ा था कि अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो b को छोड़कर, b वाले जो एलिमेंट्स है उनको छोड़कर जितने भी a में एक्स्ट्रा बच गए, दैट इज हमारा डिफरेंस। तो अब देखो, जो कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हमने इंटरसेक्शन अभी पढ़ा कि कॉमन एलिमेंट्स कौन सा आएगा, ये वाला। अब इस कॉमन एलिमेंट को छोड़ के a में जितना भी बचा है उसको कर दो शेड। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है, दैट इज फॉर डिफरेंस। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले इस पे। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक ही सेट कंसीडर करा a। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट के लिए समझते हैं। मान लो मैंने यहां पर एक यूनिवर्सल सेट बनाया और इसमें एक सेट बना लिया a। अब अगर मुझे निकालना है a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? पहले देख लो कि a में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितना भी बचा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब यहां पर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, यहां पर सेट a है। अब a को छोड़कर जितना भी पूरा यूनिवर्सल में बचा उसको शेड कर दो। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे की चीजें पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू अदर। वेन डायग्राम पढ़ने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, और शायद यहां पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, उसके बाद अपन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। अब व्हाट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? मतलब बिल्कुल डेली टू डेली में हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट है। 10 में से मैंने बोल दिया कि 5 को चाय पीना पसंद है, 7 को कॉफी पीना पसंद है। अब देखो, 5 को अगर चाय पीना पसंद है और 7 को कॉफी पीना पसंद है, मतलब कहीं ना कहीं 2 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं? सिर्फ 10 है। ठीक है, 10 से ज्यादा तो है नहीं। तो अगर 5 चाय वाले हैं और 7 कॉफी वाले हैं, मतलब 2 कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पी रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा बिल्डअप होता है? मान लो हमको ए दे दिया कि भैया ये वाले वो स्टूडेंट्स है दैट आर ड्रिंकिंग टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए। ठीक है, फिर मेरे को बोल दिया नंबर ऑफ बी कि भैया ये वो स्टूडेंट्स है दैट आर ड्रिंकिंग कॉफी। अब इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि भैया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या? दोनों के एलिमेंट्स। ए यूनियन बी यही होता है ना, दोनों के एलिमेंट्स, मतलब टी और कॉफी। तो यूनियन का मतलब होता है
ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक ड्रिंक तो पी ही रहे हैं, एटलीस्ट वन। हो सकता है वो दोनों भी पी रहे हो सकता है सिर्फ चाय पी रहे हो सकता है सिर्फ कॉफी पी रहे हो, लेकिन हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं। तो सारे एलिमेंट्स में वो सारे स्टूडेंट आ गए जो कोई ना कोई सी ड्रिंक तो पी ही रहे हैं। हमको उससे मतलब नहीं है कि सिंगल है या डबल पी रहे हैं, दो दो पी रहे हैं या एक एक पी रहे हैं, कोई ना कोई तो पी ही रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं इसको, एटलीस्ट वन। और एक आता है हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों ही पीना पसंद कर रहे हैं, मतलब कुछ दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो चाय भी पी रहे हैं एंड कॉफी भी पी रहे हैं कंपलसरीली, तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं इंटरसेक्शन। मतलब हम लोग इंटरसेक्शन में क्या पढ़ा था, कॉमन, जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चाय वाले में भी प्रेजेंट है, कॉफी वाले में भी प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में बोथ। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो कंपलसरी, दोनों में होना ही चाहिए। तो अब ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया, टी कॉफी एटलीस्ट वन और बोथ। अब मान लो ऐसा कोई सा भी केसेस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ऑन द बेसिस ऑफ टू सेट्स, बेस्ड अपॉन टू सेट्स, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ A intersection B. This is the formula. Number of A union B is equals to number of A plus number of B minus A intersection B. मतलब अगर इन चारों में से कोई सी भी तीन, इन चारों में से कोई सी भी तीन चीज अगर हमको दे के रखी है, तो हम लोग चौथी चीज डिराइव कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस अपन करने वाले, पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑन बेस्ड अपॉन टू सेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है टू सेट्स के लिए, इसके बाद अपन थ्री सेट्स के लिए भी पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लो, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलिए अब नेक्स्ट, अगर मान लो कि हमारे पास आ गए तीन सेट्स, तो अब क्या करना है, तो अब हम उसका फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं तीन सेट्स के लिए। ठीक है, मान लो हमारे पास तीन सेट्स है, ए बी एंड सी। तीन सेट्स है अपने पास में, ए बी एंड सी। तो अब तीन सेट्स के लिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लिखता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A और प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब याद कैसे रखना है, ऑल्टरनेट चलता है, पहले सारी टर्म प्लस वाली, फिर माइनस वाली, फिर सारी टर्म प्लस वाली, मतलब प्लस माइनस प्लस। देखो जब सिंगल डिजिट पे वर्क कर रहे थे, सिंगल सेट पे वर्क कर रहे तो सारे प्लस में है, फिर जैसे डबल पर आए तो सारे नेगेटिव, और फिर जब मैं ट्रिपल पर आया तो वापस क्या हो गए, सारे पॉजिटिव। ठीक है, सिंगल में पॉजिटिव, डबल में सारे इंटरसेक्शन नेगेटिव, और ट्रिपल में वापस से क्या हो गया, प्लस हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े क्वेश्चन में यूज होता है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट इसको नोट कर लो। टाइम कंज्यूम कर सेव करना है, फटाफट जरा इसको लिखने की बजाय अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन रफ करके आगे बढ़ते हैं। डन, चलो आगे की चीजें समझते हैं। अब अगर हम इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाए, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी प्लेयर्स हैं। ठीक है,
इसके साथ में मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, और मेरे पास में 5 स्टूडेंट्स हैं दैट आर क्रिकेट एंड हॉकी प्लेयर, जो दोनों ही खेल रहे हैं। ठीक है, 12 क्या है हॉकी, 15 है क्रिकेट, और 5 ऐसे हैं जो दोनों ही खेल रहे हैं। ठीक है, कंपल्सरीली हमको क्वेश्चन में डिटरमाइन ये करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो एटलीस्ट एक गेम खेल रहे हैं, मतलब एक ना एक तो खेल ही रहे हैं, बट टोटल ऐसे स्टूडेंट बताओ जो एक ना एक गेम तो खेल ही रहे। दैट मींस वी हैव टू डिटरमाइन यूनियन। मान लो कि ये हॉकी वाले को मैंने नाम दे दिया H, क्रिकेट वाले को नाम दे दिया C, तो हॉकी एंड क्रिकेट वाला क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन C। हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ H यूनियन C, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, नंबर ऑफ H यूनियन C क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ H यूनियन C इज इक्वल टू, H है हमारे पास 12, C है हमारे पास 15 माइनस इंटरसेक्शन है हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ H यूनियन C दैट विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 10, 12 प्लस 10 करेंगे तो हमारा आंसर है 22। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स है जो एक ना एक गेम तो बट ऑब्वियसली खेल ही रहे हैं। क्लियर, चलो इसको नोट करो फटाफट। डन। अब यहां पर हमारे पास कोई सी भी ऐसी चीज आ सकती है, जरूरी नहीं कि हर बार आपसे यूनियन ही पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगले क्वेश्चन में हमको दे दिया यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, एक सेट की वैल्यू देख के रखी है और एक सेट निकालना है। हम वो एक क्वेश्चन उस टाइप का भी कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेट के हमारे पास है 10 पीपल या 10 पर्सन्स आई वुड से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है 3 और ए यूनियन बी है हमारे पास, ये नंबर्स चल रहे हैं, ये है हमारे पास 17 पर्सन्स। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहां पर बच गया अपने पास में बी। 4 चीजें होती है, 3 गिवन है, बी निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये करना है। यूनियन अपने को दे के रखा है 17, a अपने को दे के रखा है कितना 10, प्लस b अपने को नहीं पता तो लेट इट अज्यूम एज x। a को अपन ने b को अपन ने ले लिया x, तो यहां लिख देते हैं अपन x माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने को देके रखी है 3। 17 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 हो गया 7, और यहाँ पे चल रहा है प्लस x। 17 प्लस 7 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई 10। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ b में कितने हैं एलिमेंट पर्सन है, 10 पर्सन। ये हमारा रहेगा आंसर। तो कंक्लूजन इज दैट कि हमारे पास 4 चीजों में से कोई सी भी 3 चीजें गिवन हो सकती है, द फोर्थ वी हैव टू फाइंड आउट। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे किस तरीके से कौन सी वैल्यू अननोन है हमारे लिए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी फटाफट नोट कर लो या फिर क्लिक कर लो। ठीक है, अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड जो होने के बाद में अगर हमारे पास ये डिमांड है कि अगर मुझे एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया
हमारे पास ए में है 50 एलिमेंट्स, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ए में है 50 एलिमेंट्स, बी में है 30 एलिमेंट्स, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट्स है कुछ 85 और मुझे निकालने हैं एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं ये, एक मिनट, यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये ए इंटरसेक्शन बी, इजी हो जाएगा समझने के लिए। 15 एलिमेंट्स है और मुझे निकालने ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखते हैं हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे बना सकते हैं इसको। सबसे पहले बना लो एक वेन डायग्राम। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। हमेशा स्टार्ट करना इंटरसेक्शन से, जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है ना उससे स्टार्ट करते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, मतलब वो सबसे छोटा है। तो अगर हम देखें इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 15। वो इंटरसेक्शन कहाँ आता है, ये बीच में बिल्कुल, तो यहां पर हम लिख देंगे 15 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो कि हमारे पास ए के लिए बोल के रखा है 50 एलिमेंट्स, तो ए तो भैया ये पूरा होता है ना, ये जो पूरा एक ये वाला ब्लू सर्कल है दैट इज कंप्लीट ए। तो 50 एलिमेंट थे ए में प्रेजेंट, हम लोग 15 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। 15 आ गया ना, यहाँ पर ए इंक्लूड हो गया इतने इतने पोर्शन में। तो 50 में से 15 तो अपन ने इंक्लूड कर लिए, बचे कितने 35, तो वो 35 आ जाएंगे इस पोर्शन में। फिर अगर मैं बी की बात करूं तो बी में प्रेजेंट है टोटल 30 एलिमेंट्स। फिर से देखो कि 15 एलिमेंट्स तो ये यहाँ पर कॉमन इंटरसेक्शन में इंक्लूड हो गए, 30 थे 15 इंक्लूड हो गए, दैट मींस रिमेनिंग आर 15। तो अब ये अपना क्या हो गया, वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं देखूं कि मुझे निकालना है यूनियन, अब पहले जरा फॉर्मूला मेथड से सोच के देखो कि फॉर्मूला मेथड से क्या आंसर आना चाहिए था। यूनियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और माइनस इंटरसेक्शन, दैट मींस 50 और 30 85। इस 50 और 30 80 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 65। फटाफट जरा टोटल करके देखो क्या इन तीनों आंसर्स का टोटल 65 आता है। लेट्स चेक। यूनियन मतलब यही होता है ना कि सारे एलिमेंट्स जोड़ लो, तो सारे एलिमेंट जोड़ो, 35 प्लस 15 प्लस 15, आंसर इज 65। हो गया वेरीफाई। तो हम एक क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं और उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये नोट कर लो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। ये हो गए हमारे प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन 2 सेट्स। अब अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन 3 सेट्स, तो 3 सेट का एग्जांपल भी करते हैं। मान लो ए में प्रेजेंट है 20 एलिमेंट्स, बी में प्रेजेंट है 15 एलिमेंट्स, सी में प्रेजेंट है 25 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में मैं बोल रहा हूं 5 एलिमेंट्स, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में हम बोल दो 3 एलिमेंट्स, और सी इंटरसेक्शन ए में हम बोल देते हैं मान लो 7 एलिमेंट्स। और हमारे पास में अगर मैं बात करूं लास्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमको निकालना क्या है, लास्ट क्या बच गया हमारे पास में, ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो जरा कर देते हैं फॉर्मूले में पुट, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है, अपन डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो कितना होता है,
20 और 15, ये हो गया 35, 35 और 25 हो गया 60, ये इसका टोटल लिख दो यहाँ 60, माइनस 5, 3 और 7 15, और यहाँ पर हो गया प्लस 2, 60 में से 15 गए, दैट इज 45, 45 प्लस 2 47, तो देयर आर टोटल 47 एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट अंडर ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 सेट्स में से ये कोई ना कोई एक चीज तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर कितना आ गया 47 एलिमेंट्स। इसको भी बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, नाउ सी, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम्स कौन सा, जब हमने ट्रिपल सेट में स्टार्ट करा और ये फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करा। अब हमारे पास कंडीशन बहुत सारी बार ऐसी आती है कि हम लोग फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, हम लोगों को स्विच करना पड़ता है किस पे, वेन डायग्राम पे। तो अभी हम ये वाला वीडियो इस फॉर्मूला मेथड पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तब हम लोग यही ट्रिपल सेट वाले कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो अभी इसको इतने पे सम अप करते हैं, अगले सेशन में आगे कंटिन्यू